यह मामला जहांगीरपुरी सी ब्लॉक और बी ब्लॉक की मार्केट का है, जो मार्केट वाले दुकान का काफी दिन से किराया दे रहे हैं। साथ में जो वर्कर्स उनके पास काम करते हैं उनको भी टाइम टाइम पर खर्चा पानी चला रहे हैं। लॉकडाउन के कारण इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। डीएम ने कंटेनमेंट जोन बी घोषित करते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली में लगभग 90% दुकानें खुल चुकी है, लेकिन जहांगीरपुरी की ये मार्केट अभी तक नहीं खुली है, जिसके कारण दुकानदारों को किराया देने में परेशानी आ रही है। दुकानदारों के आगे कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। वहाँ लोग अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, वे अपनी दुकान को अच्छे से सैनिटाइज कर सके। वे लोग ऑड इवन स्कीम के तहत दुकान खोलने के लिए डीएम के सामने अपनी अर्जी रख चुके हैं, परंतु डीएम उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ की सारी पब्लिक दुकानदारों ने इकट्ठे होकर केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री और डीएम जी के खिलाफ नारे लगाए और बताया कि अगर उन्होंने 2 दिन में दुकान खोलने के आदेश जारी नहीं किए तो वे इस क्षेत्र में हड़ताल करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएम तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएम तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुकानें खुलवाने का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। डीएम तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएम राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएम राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएम राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएम तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुकानों को खुलवाने का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। दुकानों को खुलवाने का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। क्या नाम है जी? मेरा नाम अश्वनी बागड़ी है। मैं डेलीगेट सदस्य हूँ कांग्रेस कमेटी से, दिल्ली प्रदेश से। कंटेनमेंट जोन है बी और सी ब्लॉक, लॉकडाउन 1 से ही ये लोग जो है सील किए गए थे। अब क्या क्या समस्या आ रही है और क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था आप लोगों को? अब दिल्ली जो है सरकार क्या के लिए दुकानें खोलने के लिए? देखो, समस्या के नाम पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है जी। समस्या दुकानदारों के साथ है। आज दुकानदार फांसी खाने को मजबूर है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि 3 महीने से बीसी ब्लॉक की मार्केट बंद है। इस मार्केट के अंदर आज दुकानदारें 3 महीने से बंद पड़ी हैं, उनके रैक को दीमक खा रहा है, कपड़ों को दीमक खा रहा है जी। सामान उनका कंडम हो गया, जूते वालों की पेस्टिक उतर गई है। दुकानदारों ने अपने जेवर गिरवे रख के अपने सेलमैनों की तनख्वाह दी है, किरायों को भरा है जी। इस दर्द को लेके हम पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि जहां दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है तो जहांगीरपुरी की आबादी 7 लाख की है। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि डीएम साहब ने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद दुकान खुल जाएंगी। अब क्या दोबारा आश्वासन मिला है उनकी तरफ से आपको? उस समय हमें डीएम साहब ने ये कहा था कि आपकी बात जायज़ है, आपकी मांग जायज़ है, लेकिन मैंने अभी 1 घंटे की ढील इसमें किराने की दुकानों में दी है और अगर मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा तो अधिकारी मुझ पर शक करेंगे, इसीलिए मैं 1 हफ्ते का गैप दे करके इस मार्केट को खोल दूंगा। जी। हमारी समझ में आया था कि एक जिम्मेवार व्यक्ति हमें कह रहा है तो हमें मान लेना चाहिए, लेकिन डीएम साहब जहांगीरपुरी के साथ राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज जब हमारी डीएम साहब से बात हुई, हमने डीएम साहब से पूछा कि जी आपने कहा था कि हम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग करके मार्केट को खोल देंगे, आज आप इसे खोलने से क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे जब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस संबंध में बात नहीं कर सकता। जी। जब हमने इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की कि जी हमें कहा गया था कि वो आपसे बात करके मार्केट खोलने की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने हमसे स्पष्ट कहा कि हमसे मीटिंग हुई थी, उसमें डीसीपी साहब भी मौजूद थी। उस समय ये तय हुआ था कि इस मार्केट को खोल दिया जाए जी। क्योंकि मार्केट से रेजिडेंस का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट बाहर रोड पर है, रेजिडेंस अंदर है। लेकिन जब एक मीटिंग के अंदर डीसीपी साहब ने अपनी सहमति दे दी और स्वास्थ्य अधिकारी ने सहमति दे दी, उसके बाद डीएम साहब मार्केट नहीं खोल रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है स्वास्थ्य की अगर कोई डिसीजन लेगा तो वो डॉक्टर लेगा, डीएम नहीं लेगा। आज डीएम इन दुकानदारों के साथ राजनीति कर रहा है, वो दिल्ली सरकार के अफसर नेताओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा जहांगीरपुरी के लोगों ने? मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है और 46,000 केस हैं। हमारे जहांगीरपुरी के 7 लाख की आबादी है, आपके 600 केस हैं। आपकी रेशो से जो है 1300 केस होने चाहिए। आज हमारी बात हुई स्वास्थ्य अधिकारियों से तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 140 केस हैं 7 लाख की आबादी में, और आप इसको हॉटस्पॉट कह रहे हैं या आप राजनीति कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर इतने सारे केस हैं, 26,000 एक्टिव केस हैं। अब डीएम साहब ने मना कर दिया है, क्या कदम उठाएंगे आप इसके बाद? आज हम आपके चैनल के माध्यम से और अभी हम पुलिस को भी इंटीमेशन दे रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर मार्केट हमारी नहीं खुली तो हम लोग सड़कों पर धरने पर बैठेंगे। जी। आज हमारा बुधवार का दिन है
वीरवार और शुक्रवार दे रहे हैं। शनिवार को हम मार्केट के आगे धरना लगा करके बैठेंगे और ये धरना हमारा जब तक चलेगा जब तक ये हमारी दुकानें नहीं खोल देंगे। मैं कहना चाहता हूँ डीएम साहब, किस चीज़ की आप दुश्मनी ले रहे हैं जहांगीरपुरी के लोगों से? क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? ये लोग गरीब लोग हैं, ये राजनीति के शिकार नहीं होना चाहते। ये लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं, ये फांसी खाने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं तो अभी मार्केट वालों से सलाह करके दुकानदार एक राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखेंगे कि या तो हमारी दुकानें खोलो या हमें मुआवजा दो और या फिर हमें फांसी लगाने की अनुमति दे दो, फांसी लगा लेंगे यहीं पर। ठीक है सर। ऐसा हम अपने बच्चों को तड़पते हुए देखना नहीं चाह सकते कि आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। आज हमारा सेल्समैन जिसने हमारी 20-20 साल से सेवा की है वो रो रहा है, बिलख रहा है कि हमारे पास रोटी नहीं, हमारे को तनख्वाह दे दो। हमने उनको अपने जेवर गिरवे रखवा करके उनको तनख्वाह दे दी। आज मार्केट का दर्द सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है सर। कपूर जी, मार्केट में कितने समय से दुकान आपकी, और अब लॉकडाउन भी है, कई महीनों से सील है दुकान, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारी दुकान तो पहले जैसे आपने प्रश्न पूछा है, जी। 21 मार्च से दुकानें हमारी बंद हैं। जी। अब जब सब डीकंटेन किया गया, रीओपन के लिए सारी बात हुई जी। तो एक तरीके से सारी दिल्ली के माने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी दिल्ली को खोल दिया जाएगा, व्यापार दोबारा खोल दिया जाएगा। जी। उन्होंने कहा कोरोना के साथ आपको जीना पड़ेगा। जी। कोरोना अभी जाने वाला है नहीं। जी। तो हमने देखा, जब हमने पाया तो देखा कि हमारी मार्केट को छोड़ के जी लगभग सारी दिल्ली खुल गई, लेकिन जहांगीरपुरी की जो मार्केट है वो ऐसे की 10 की 10 है। क्या जिले का जो प्रशासन है, डीएम या एसडीएम से भी आप लोगों की बात हुई थी मार्केट खुलवाने को लेकर? गत 10 तारीख को हम लोग यहाँ अश्विनी जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे, मार्केट एसोसिएशन के 5-6 कार्यकर्ता। जी। डीएम साहब से बात हुई, शिंदे जी से। जी। शिंदे जी ने हमारे को स्पष्ट कहा कि 7 दिन बाद मैंने इसको डीकंटेन करके आपको मार्केट खोलने के आदेश दे दूंगा। जी। लेकिन क्या कारण रहा कि 7 दिन बाद आज जब हम लोग आए तो यह कहा गया कि कई लोग यहाँ तक कहते सुने गए कि डीएम साहब तो एसडीएम साहब तो दबी जबान से कहते हैं डीकंटेन तो हो गया है, लेकिन मार्केट हम लोग नहीं खोलेंगे। अच्छा, मार्केट खोलने के लिए जिला प्रशासन जो है मना कर रहा है। जिला सीधा डीएम साहब के ऑर्डर की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम लोगों का पीक टाइम वैसे ही चला गया। जी। अब हम सब लोग ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो नुकसान हुआ उसके लिए तो कोई हमारी पूछने वाला है नहीं। कम से कम दुकानदार अपने बारे में, आगे के बारे में सोचे, इसका हमें समय दें, हम लोग दुकानें खोलें और अपने आप को व्यवस्थित करें। हमारे साथ कम से कम 7-8 हज़ार सेलमैन और हेल्पर भी हैं जो दुकानों पे लोग काम करते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी ये मना कर दी गई है। अब इसके बाद क्या कदम उठाएंगे आप लोग? भूखा मरता क्या ना करता। जी। जब जान है जहाने वाली बात है, कोरोना के साथ जीना ही है, तो हमें पहली बात तो हम डीएम साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या धरना प्रदर्शन भी करेंगे आप? नहीं, डीएम साहब से पहले तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पक्षपात की पूर्ण जो रवैया उनका वो बंद करें और सीधा इस मार्केट को खोलने का आदेश दें। अगर नहीं देते, हमारे सबके साथ पक्षपात होगा तो हजारों दुकानदार, सेलमैन और कर्मचारी जितने भी हैं भूखमरी के कगार पे हैं। और इसके बाद हम कठोर कदम उठाएंगे जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, दुकानदार कोई जिम्मेवार नहीं होगा।